प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो क्वेश्चन जानते हैं को जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिंदुसार। बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात था। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी भी था। अगला क्वेश्चन है अशोक का शासनकाल था। तो अशोक का शासनकाल 273 से 236 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन है आपको का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अगला अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के पश्चात 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धम्म प्रचार की नीति अपनाई? तो अशोक ने। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको किस शासक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनका नियुक्ति किया था। अगला क्वेश्चन है आपको अशोक के किस शिलालेख में धर्म के प्रचार हेतु अपनाए गए उपायों का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन आपको किस वर्ष अशोक ने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किया था? तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इसने ध धम्म महामंत्रों की नियुक्ति किया था। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख कितने भाग में विभाजित है? तो आंसर होगा 3। पहला है शिलालेख में, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है आपको गुहा लेख। ये 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन जानते हैं आपको अशोक के अभिलेख कितने वर्गों में विभाजित है? तो वही फिर से 3 भागों में। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अगला क्वेश्चन आपको अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक ने 14 शिलालेख उत्कीर्ण कराए थे। अगला क्वेश्चन आपको अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 6। अगला क्वेश्चन अशोक के गुहा लेख की संख्या कितनी है? तो 3 है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलता है अगले क्वेश्चन। सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो टिफेंथेलर महोदय ने 1785 में अशोक स्तंभ का पता लगाया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो आंसर होगा से प्रिंसेज ने 1837 में इसको पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। अगला क्वेश्चन है आपको किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? तो आंसर होगा अशोक को। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से मिला था? तो आंसर होगा सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो आंसर होगा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन आपको सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको सुदर्शन झील से सिंचाई हेतु किसने नहर निकलवाई थी? तो अशोक ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको
टकसाल का अध्यक्ष कौन था? तो टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और वीआई क्वेश्चन है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने। तो कालना का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन है? तो सांची का स्तूप स्तूप है, जो मौर्य वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सही वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स और धन्यवाद।